क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन उसके साथ डिस्कस करना तुम्हें आम सी बात लगती है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं सुन रहा था जोया। अम्मी को उससे हमारा मिलना अच्छा नहीं लगता है और अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हारी तरफ से बात पक्की नहीं हुई तो वो दूसरे रिश्ते देखने लग जाएंगे। हमें इत्तला दी जा रही है? हाँ भाई हाँ, हमारी हैसियत ही क्या है, हम तो सिर्फ वालदैन हैं, हमारी औकात ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो इसने बात शुरू की थी। तो बेहतर यह है कि इससे कहो कि ये बात अभी इसी वक्त खत्म कर दे। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रायान उस लड़की के बारे में बहुत सीरियस है। देखा नहीं आपने, उसमें जिम्मेदारी आ गई है, जॉब भी दिल लगा के कर रहा है। मैं जानता हूं इस दिल लगी की खातिर वो जॉब में भी दिल लगा रहा है। जो भी कर रहा है कर तो रहा है ना। मुझे बता रहा था कि वो लड़की भी जॉब करती है। देखा आपने उस लड़की से मिलकर वो कितना बदल गया है, सुधर गया है। वो चाहता है कि हम उसकी फैमिली से मिल लें और बात आगे बढ़ाएं। तुम दोनों समझते हो कि मैं रायान का दुश्मन हूं, लेकिन ये सब कुछ मैं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं ताकि वो जल्दबाजी ना करे। आखिर क्यों? क्योंकि मैं रायान का बाप हूं, उसकी फितरत से वाकिफ हूं। जिस तरह बहुत जल्द उसका जॉब से दिल भर जाता है, इसी तरह इस शौक से भी दिल भर जाएगा। वो बात अलग है। रेयान सीरियस है। ठीक, तो फिर 2 महीने इंतजार क्यों नहीं कर लेते तुम लोग? इसलिए कि उस लड़की के माँ बाप चाह रहे हैं कि उनकी बेटी की शादी जल्दी हो जाए। और आप तो जानते हैं इस उम्र की लड़कियों के रिश्ते कितने आते जाते रहते हैं। एक तो पहले मैं अपनी तसल्ली करूंगा कि क्या वाकई रायान इस शादी के लिए सीरियस है या नहीं। और हाँ, दूसरा ये कि वो अब जॉब नहीं छोड़ेगा। और वैसे ही ये लड़का अपने फ्यूचर के साथ बहुत खिलवाड़ कर चुका है, इसी बहाने जॉब पर तो टिका रहेगा। और देख लेना, शादी होते ही ये रिजाइन करके बैठ जाएगा। बस तुम तो बहू का जिक्र सुनते ही खुश हो गई। कभी बेटे की मोहब्बत के आगे भी सोच लिया करो। जाओ पानी लेकर आओ मेरे लिए। जी। जॉब का कुछ हुआ? हाँ, 1-2 जगह से कॉल्स आई हैं। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ 25,000 है। स्टार्टिंग में तो यही मिलता है। इसमें कहाँ खर्चे पूरे होते हैं यार। एक नया फ्लैट भी देखना है, उसकी एडवांस और फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट। 2-4 बिल्स में ये 15 से 20 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। वो भी ऐसे फ्लैट के लिए जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ और है। देख दानिया, हम एक सर्टेन लाइफस्टाइल के आदी हैं। मैं तो अपना घर छोड़ के किसी फ्लैट में नहीं रह सकता। और जहाँ तक तुम्हारा मामला है, मुझे लगा था आंटी अंकल 1-2 हफ्ते में मान जाएंगे। ये तो सिचुएशन ही सीरियस हो गई। हाँ यार, मैं भी ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक बात बोलूं, माइंड तो नहीं करोगे? तुम अपने पेरेंट्स की बात मान। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो दानियल, मैं जानता हूँ जोया बहुत अच्छी लड़की है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए जरा प्रैक्टिकल होकर सोचो।
तुम्हारा बना बनाया बिजनेस है जो तुमने ही चलाना है। वो सब कुछ छोड़ के 25,000 की सैलरी वाली नौकरी कर लो, बॉस की गालियां खा लोगे तुम। हम तो अपने माँ बाप की नहीं सुनते, किसी और की क्या सुनेंगे। हम बिजनेस करने वाले लोग, ये बात तुम मान लो। पता नहीं ये तुम क्या बातें कर रहे हो भाई। मैं तुम्हें सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ। देखो, 500 रुपए के जूते पहनने वाला 25,000 के जूतों में बहुत खुश होता है, लेकिन 25,000 वाले के लिए 500 वाले जूते कोई कांटों से कम नहीं होते। जोया तो मैनेज कर लेगी, तुम नहीं कर पाओगे। ये मेरा ख्याल है, ये तुम्हारी मर्जी है। हेलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, लैपटॉप पर हूँ, फेसबुक। आई एम श्योर फेसबुक पे मुझे ही देख रही होगी, है ना? कम ऑन रेहान, सीरियसली? अच्छा लिसन, मेरी अम्मी मिलना चाहती हैं तुमसे। वाकई? इनफैक्ट वो तो बहुत एक्साइटेड भी हैं तुमसे मिलने के लिए, और एक फैसला भी किया है मैंने। क्या? यही कि अब वो आए या ना आए, अम्मी को लेकर ही आ जाऊंगा तुम्हारे घर। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि अम्मी साथ है मेरे। तुम ये महीना देख लो, फिर अगले महीने डिसाइड करेंगे क्या करना है और क्या नहीं। आनिया, तुम्हें पता है तुम ना बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छी हो। जानती हूँ। तभी तो चाहता हूँ मैं अम्मी से जल्दी मिल लूं। मुझे भी उनसे मिलना है। तो बस फिर मैं एक आध दिन में कोई सेटिंग करता। ओके ओके, I'll talk to you tomorrow. बाय। Hey, listen. बोलो। I really miss you. I miss you too. Okay. Okay. Good night. Bye. Bye. सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, ना तुम फोन उठा रहे हो, ना किसी भी मैसेज का जवाब दे रहे हो। हाँ, आई वाज अ बिट बिजी। एटलीस्ट फोन करके बता तो सकते थे ना, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। अब आ गया हूँ ना। दानियाल, मैं हो क्या क्या है? क्या हुआ है मुझे? कुछ भी तो नहीं। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। तो यार सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। ये परेशानियां तो हम दोनों की है ना। एटलीस्ट मुझसे बात तो करो, प्लीज टॉक टू मी। क्या बात ना करूं? मुझे फिर से वो किताबी बातें नहीं सुननी है कि सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों का साथ एक दूसरे के लिए काफी और बस। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जोया, बाहर की दुनिया बहुत अलग है। मोहब्बत से खर्चे पूरे नहीं होते, बिल्स नहीं भरे जाते, 10 खर्चे होते हैं। कहां से करूंगा मैं? हमें पता था ना कि ये रास्ता मुश्किल होगा। बेहद मुश्किल होगा जोया, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। तुमने खामखा सारा बोझ अपने ऊपर लिया हुआ है। एटलीस्ट मुझे ये बोझ तो बांटने दो। मैं जॉब करना चाहती हूँ दानियाल, वैसे ही सारे दिन घर में बोर होती रहती हूँ। एटलीस्ट इस तरह मेरा वक्त गुजर जाएगा। मैं घर के खर्चों में तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूंगी।
Trust me, it's not such a big deal. मैं तो कुछ कर नहीं पाया, शायद तुम ही कुछ कर जाओ। कामयाबी मेरी हो या तुम्हारी, एक ही बात है। हम दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, रिमेम्बर? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं अम्मी को बुला, वो घर पे नहीं है। तुम्हें नहीं लगता हमें उन्हें भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए? नहीं, अब उसका रीजन है, एक्चुअली मैं अपने अब्बू को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और जैसा मूड उनका आजकल चल रहा है, उससे साफ पता चलता है कि उन्हें कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही हो सकता है। तो पता है, पूरी दुनिया में एक ही ताकत है जो मेरे अब्बू को मना सकती है, उनसे बात कर सकती है। वो कौन? मेरी बहन माहम, मेरी बड़ी बहन, पर वो अमेरिका में रहती है, और उससे जो ताकत बात कर सकती है उससे मैं तुम्हें भी 2 मिनट में मिलवाता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस चेन, मुझे अम्मी से बात करनी है, फिर वो माहम से बात करेंगी, और फिर फाइनली माहम अब्बू को कन्विंस करेंगी, फिर वो तुम्हारी घर। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक। कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। इसने तुम्हें कुछ खाने पीने का पूछा या बस यूं ही लाके बिठा दिया? इसने तो मुझे पानी तक का नहीं पूछा है। अरे ये तो है ही ऐसा। मुझे बताओ क्या पियोगी, कॉफी या चाय? कॉफी, मगर मैं आपके साथ चल के बनवा। अरे नहीं तो बैठो, मैं बस 1 मिनट में बना के ला। मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ ना, हम कुछ बातें भी करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ। तो मैं यहाँ अकेला क्या करूंगा? तुम हमारा इंतजार करना। हाँ, हम स्वीट है। हाँ हसीब, मैं जानता हूं कि मुझे 2-3 दिनों में ये फ्लैट खाली करना है यार। जोया को बताने की हिम्मत नहीं हो रही मेरे। कुछ भी तो नहीं मैं कर पाया उसके लिए, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। ओके। आप? मुझे बात करनी है तुमसे। आए ना, प्लीज अंदर आए। मैंने सुना है कि तुम ये फ्लैट खाली कर रहे हो। आपको सारी चीजों की खबर होती है, फिर तो आपको यह भी पता होगा कि मेरे पास कहीं और जाने को नहीं है। अपने घर भी तो आ सकते हो तुम। मगर मैं जानती हूँ बेटा कि तुम बहुत खुददार हो। तुम जोया के साथ बुरा नहीं कर सकते, लेकिन अपना हाल तो देखो बेटा। इस तरह से इस हाल में ना तो तुम खुश रहोगे और ना ही जोया को खुश रख सकोगे। मेरा क्या है, मां हूं ना, अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर हार मान ही जाऊंगी। मगर तुम्हारे डैड कभी भी जोया को कबूल नहीं करेंगे बेटा। और प्लीज बेटा, की पोजीशन समझने की कोशिश करो तुम। और वैसे भी बेटा, हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अपने आप पे इतना जुल्म मत करो। तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने बेटा। तुम देखना, कुछ अरसे के बाद तुम रियलाइज करोगे इस बात को कि जोया ने तुम्हें यहां से निकलने के लिए क्यों नहीं कहा। फिर तुम उसी को कसूरवार ठहराओगे। यू हैव टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ बेटा। बहुत कुछ करना है तुम्हें। अपनी जहानत, अपना टैलेंट ये आम जिंदगी के सामने इस तरह से खत्म मत करो।
तुम्हें बहुत कुछ करना है जिंदगी में बेटा, और तुम्हें पता है बेटा, ये जो 2-2 टके के लोग तुम्हें नौकरी के लिए रिजेक्ट करें, मेरा दिल कट जाता है बेटा। मगर मैं जानती हूँ बेटा कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो। मेरे सामने मजबूत बनने की कोशिश मत करो बेटा। मुझे पता है कि तुम अंदर से टूट चुके हो। हिम्मत करो बेटा। दानियाल, तुम कुछ कहना चाहते हो बेटा, है ना? बोलो बेटा, बोलो दानियाल। बहुत कोशिश की मैंने मॉम, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन मैं हार गया। आई नो बेटा, मुझे पता था, मैं जानती हूँ बेटा, बट डोंट वरी। घर चलो दानियाल बेटा, घर चलो। हेलो, बिजी हो तुम? तुझे तो मेरे बिजी रहने की बड़ी परवाह रही है ना हमेशा। क्या हुआ? Guess what? मुझे जॉब मिल गई है। Really? Congratulations. तानिया ने इजाजत दे दी जॉब करने की? हाँ यार, फाइनली दे दी इजाजत। एक्चुअली कंपनी बहुत अच्छी है और पैकेज भी बहुत अच्छा है। अरे वाह यार, फिर तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। तो रातों कहीं बाहर चलते हैं। तू दानियाल से पूछ ले, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं इस वक्त बाहर हूँ और बस का वेट कर रही हूँ। जैसे ही घर जाती हूँ ना, फिर तुम्हें प्लान बताती हूँ। तू बस का वेट क्यों कर रही है? कहाँ है मुझे बता, मैं आता हूँ पिक करने के लिए। नहीं, बस ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अनम, अल्लाह अकबर। बड़ा अच्छा सिला दिया तुमने हमें हमारी मोहब्बतों का। क्यों किया तुमने सब कुछ? अब्बू, वो बेटा, मैं दरअसल इसलिए आया था कि सुबह यूनिवर्सिटी मैं तुम्हें छोड़ के आऊं, ठीक है? सुबह मुलाकात होगी, है?
और मैं उनका अकलौता बेटा चंद हजारों के पीछे मोहताज है। और ये सब मेरी वजह से। जब तुम सब कुछ जानती ही हो तो फिर आजाद कर दो ना मुझे। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। दानियाल, दानियाल, दानियाल। कहाँ रह गए थे तुम? मैं तो परेशान हो रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने कहाँ जाना है? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कब से कॉल कर रही थी। वो आई वॉज अ बिट बिजी। अच्छा, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या? मुझे जॉब मिल गई। रियली? हाँ, 25,000 स्टार्टिंग सैलरी है और कंपनी में ग्रोथ का स्कोप बहुत है। उन्होंने कहा अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना तो विद इन अ ईयर प्रमोशन हो जाएगा। कितने पैसे बढ़ा देंगे? 30,000 कर देंगे? तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम खुश हो? हाँ, बहुत। तो फिर मैं भी खुश हूं। और वैसे भी मुझे तुम्हारी जिंदगी पे बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अब तुम इस घर में कमाने वाली जो हो। इस तरह मत सोचो दानियाल, थोड़े टाइम में तुम्हें भी जॉब मिल जाएगी। जोया, मुझे बच्चों की तरह फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बात मैं खुद अच्छे तरीके से जानता हूँ। बात बात पर मुझसे इस तरह लड़ क्यों रहे हो? कोफ्त होती है मुझे तुम्हारी इस दुनिया से। तुम हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं करती हो? क्या हो जाएगा इस 25,000 की नौकरी से? 25,000 बहुत होते हैं। तुम्हारे लिए होते होंगे, लेकिन जो मैंने ख्वाब देखे हैं उसके लिए नहीं। लिसन, जब एक बार तुम्हें जॉब मिल जाएगी उसके बाद तो सब बेहतर हो जाएगा ना। रहूंगा तो फिर भी नौकर ही ना। दानियाल, किस तरह की बातें कर रहे हो? हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम हलाल रोजी कमा सकते हैं। मेरे डैड ने भी बहुत मेहनत की है। हक हलाल की कमाई से अपना करोड़ों का बिजनेस खुद खड़ा किया है। और मैं उनका अकलौता बेटा चंद हजारों के पीछे मोहताज है। और ये सब मेरी वजह से। जब तुम सब कुछ जानती ही हो तो फिर आजाद कर दो ना मुझे। दानियाल, ये तुम क्या कह रहे हो? शादी की है हमने, कोई मजाक नहीं है। लिसन, हर शादी में मुश्किलात आती हैं, यही तो मोहब्बत होती है। प्लीज तुम मायूस मत हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे पता है तुम अभी गुस्से में हो, तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। और अब जो भी मुश्किलात आएंगी ना, हम मिलकर सामना करेंगे। प्लीज आइंदा इस तरह की कोई बात मत कहना। फवाद का फोन आया था। बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। बहुत चेंज आया तुम में और एटीट्यूड में भी। गुड। और जिम्मेदारी आएगी और बेहतर हो जाएगा ये। अबू, मैं आपसे कहना चाहता था कि दोबारा कभी आपको मेरी वजह से मायूसी नहीं होगी। मैं जानता हूं अपनी जिंदगी को लेकर हमेशा नॉन सीरियस रहा हूं मैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं खुद भी अपनी जिंदगी को लेकर अब सीरियस होना चाहता हूं। शादी करना चाहते हो? ठीक। ठीक है, आप
राजी हैं? बेटा, शायद तुम ये समझते हो कि मैं तुम पे बहुत सख्ती करता हूं, लेकिन यकीन जानो बेटा, ये सख्ती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अच्छाई के लिए करता हूं, ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल ताबनाक हो। और अब तुम्हें बहुत बड़ा चेंज आया है, तो प्लीज कीप इट अप। थैंक यू। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कभी शिकायत ना हो।
हेलो। क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ, और क्या? छुट्टी? मेरे बारे में सोच रही थी ना? फिलहाल तो मैं इस एनुअल रिपोर्ट के बारे में सोच रही हूँ। यार आनिया, तुम भी कितनी बोरिंग और अनरोमांटिक हो यार। अगर तुम भी थोड़ा काम पे ध्यान दे दो ना तो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। well, एक्चुअली हमारे फ्यूचर के बारे में एक अच्छी खबर देने के लिए मैंने फोन किया था। क्या? मेरे वालिद साहब फाइनली मान गए। आर यू सीरियस? वाकई? तो फिर क्या ख्याल है फ्यूचर मिसेस रैन, आज रात मिलके थोड़ा फ्यूचर डिस्कस कर लें? ठीक है। ओके, then I'll see you tonight. Bye. बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो हसीब साहब घर पर हैं? नहीं बाजी, वो तो घर पर नहीं है। कब तक आएंगे? कुछ पता नहीं। और उनके दोस्त दानियाल, क्या वो यहाँ आए थे? ये दानियाल साहब तो यहाँ नहीं है। अच्छा, जब हसीब वापस घर आए तो उनसे कहेगा कि जोया आई थी और उनसे कहें कि मुझे कॉल कर लें, बहुत अर्जेंट है। बेहतर है बाजी। थैंक यू।
हे जोया, सब रयान, मैं बहुत परेशान हूँ अभी। क्या हुआ? दानियाल सुबह से घर से गायब है, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका। कभी इस तरह बगैर बताए नहीं जाता। उसका फोन भी बंद जा रहा है। मैं सुबह से हर जगह देख चुकी हूँ। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। पुलिस स्टेशन भी चेक कर लिया है। तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं बस अभी अभी घर पहुंची हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा और कहाँ ढूंढूं उसे मैं। जोया, तू जिस काम ना, मैं भी आ रहा हूँ तेरे पास। लेकिन रयान, अगर उसे कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट या कुछ और। जोया, कुछ नहीं होगा, कहीं फंस गया होगा, कोई और रीजन भी हो सकता। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। ये लो, ये दानियाल ने दिया है। इसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाबात मौजूद हैं। आनम को फोन किया है मैंने। उसने नहीं कहा अंकल आंटी से कुछ भी। अभी तुझे जरूरत है उसकी। तुम दोनों को इस तरह से एक साथ देखकर पूरी दास्तान इसकी समझ में आ गई है। नहीं बस करें आप। अरे बेटा, तुम नहीं जानते ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों को। पता नहीं कितनों के साथ चक्कर चला रखे हैं। एक जाता है, दूसरा आता है। अरे बस करते हैं आप, वरना मैं आपको ना। रयान, बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जा